तेलंगाना में रविवार से पूरी तरह से हट जाएगा लॉकडाउन। सीएमओ ने कहा, एक्सपर्ट्स की राय के बाद लिया गया ये फैसला। जी हां, तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया है। सीएमओ ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि 20 जून से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया गया है। सीएमओ की ओर से बताया गया है कि यह फैसला राज्य में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और मेडिकल अधिकारियों के परामर्शों के बाद लिया गया है। राज्य में जून के पहले हफ्ते में बढ़ाया गया लॉकडाउन की अवधि खत्म होने वाली थी। ऐसे में मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए शनिवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। तेलंगाना में यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए कई राज्य अनलॉक की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश को चेताया। कहा, देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, इसे रोकना असंभव। जी हां, एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और इसे रोकना असंभव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का टीकाकरण कर ज्यादा लोगों को कवर करना है और कोविशील्ड वैक्सीन का गैप को बढ़ाकर ये गलत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से कोविड प्रोटोकॉल की कमी है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ बढ़ रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा और ये अगले 6 से 8 हफ्तों के भीतर हो सकता है या इसमें थोड़ा लंबा समय भी हो सकता है। 6 शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देगी केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। जी हां, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ऐसे पुलिस कर्मियों और सैनिकों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की थी जो शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज 6 परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इनमें 3 एयरफोर्स, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस के जवान हैं। बंद पड़े मीटर का 90 करोड़ रुपए का बिजली का बिल, मैसेज देखकर उड़े कारोबारी के होश। जी हां, हरियाणा में एक राइस मिल के संचालक ने जब अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री का बिजली का बिल देखा तो उसके होश उड़ गए। फैक्ट्री बंद थी और इस नाते वहां कोई काम नहीं हो रहा था। ऐसे में बिजली बिल की भारी भरकम राशि देखकर उनके होश उड़ गए। बिजली विभाग ने मैसेज के जरिए 90 करोड़ रुपए का बिजली का बिल थमा दिया, जिसे देखकर कारोबारी का सिर चकरा गया। ये मामला सिरसा जिले के कालामवाली का है, जहां पर एक राइस मिल संचालक को बिजली की विभाग ने 90 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया, जिसे देखकर वह चौंक गया। आपको बता दें कि मिल संचालक के मुताबिक जब फैक्ट्री चालू रहती थी तब आमतौर पर 5 से 6 लाख रुपए का बिल आता था, लेकिन अब जब यह बंद पड़ी है तब यहां पर 90 करोड़ रुपए का बिल आ गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं। जी हां, श्रम मंत्रालय ने कहा कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है। इस तरह की खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर 3 साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है। इन खबरों के बाद मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले इसी महीने मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्र ने इस मुद्दे पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेष समूह का गठन किया है। यह समूह न्यूनतम वेतन और मजदूरी तय करने के लिए तकनीकी जानकारी और सिफारिशें देगा। विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल 3 साल का है। स्विस बैंकों में जमा पैसा 13 साल के उच्चतम स्तर पर, सरकार ने वहां के अधिकारियों से ब्यौरा मांगा। जी हां, वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय ग्राहकों की जमा राशि में 2019 में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा कि वह स्विस अधिकारियों से इस बारे में तथ्य मांग रहा है। इसके साथ ही उसने 2020 में व्यक्तियों और इकाइयों द्वारा जमा कराई गई राशि में बदलाव की संभावित वजह की भी जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीयों की जमा आधी रह गई है। हालांकि मंत्रालय ने इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस आंकड़ों से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन का कोई संकेत नहीं मिलता है।
बिहार में 5 मिनट के गैप में महिला को दे दी गई वैक्सीन की 2 डोज। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगाई गई। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एक महिला को 5 मिनट के अंतराल में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगा दिए गए। महिला की पहचान सुनीला देवी के रूप में हुई है और वो अभी ठीक बताई जा रही है। महिला मेडिकल टीम की निगरानी में है। यह घटना 16 जून को बिहार के ग्रामीण पटना के पुनपुन ब्लॉक के एक गांव में हुई है। इंडिया टुडे से बात करते हुए सुनीला देवी ने कहा कि वह 16 जून को बेलदा रीचक के एक स्कूल में टीकाकरण शिविर में गई थी। सुनीला देवी ने दावा किया कि पंजीकरण पूरा होने के बाद वह लाइन में खड़ी हो गई, जिसके बाद उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसे 5 मिनट का इंतजार करने को कहा। सुनीला देवी ने आगे कहा कि जब वह ऑब्जर्वेशन रूम में इंतजार कर रही थी तो एक और नर्स आई और उसने कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगा दिया। सुनीला देवी ने कहा कि मैं ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी थी, तभी एक और नर्स आई और उसने कहा कि वह मुझे वैक्सीन लगाएगी। मैंने उससे कहा कि मुझे पहले ही एक टीका लग गया है, लेकिन उसने कहा कि उसी हाथ में एक और टीका दिया जाएगा। महिला ने अधिकारियों से लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में रचा इतिहास, तोड़ डाला MS धोनी का बड़ा रिकॉर्ड। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उतरते ही इतिहास रच दिया। कोहली ने पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली सर्वाधिक टेस्ट मैचों में भारत की अगुवाई करने वाले कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में 61वें टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 60 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। 2014 में पहली बार टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले कोहली ने 60 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें से टीम ने 36 मैच जीते हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। MS धोनी ने के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 60 मैचों में से 27 मैच जीती थी। UPSC, नीट और JEE मेंस की फ्री कोचिंग जल्द ही होगी शुरू, मंत्री ने दी जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि शहर की सरकारी योजना के तहत नामांकित छात्रों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग कक्षाएं जल्द ही फिर से शुरू होंगी, जिसके तहत SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के लोग निजी कोचिंग प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जब बाकी बच्चे लगातार कोचिंग क्लास ले रहे हैं, तो ऐसे में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। इस योजना के तहत SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के छात्र JEE, नीट और सिविल सेवा के लिए निजी कोचिंग का लाभ उठाते हैं। दिल्ली के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री गौतम ने हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा कि बहुत जल्द ही छात्रों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कोचिंग फिर से शुरू होने जा रही है। कोरोना के खिलाफ काफी कारगर साबित हो रही है वैक्सीन। 94% स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं पड़ी अस्पताल जाने की जरूरत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को शुरू हुए 6 महीने हो गए हैं। अब तक देश भर में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 5 करोड़ लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। इस बीच वैक्सीन के असर को लेकर जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, वो भी काफी अच्छे हैं। भारत में कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल का कहना है कि दूसरी लहर के दौरान वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स पर वायरस का काफी कम असर दिखा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को अस्पताल और ICU जाने की नौबत नहीं आती है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वाले लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन से पता चला है कि वैक्सीन 94% तक सुरक्षा देती है। अवैध कब्जे से परेशान हुआ रेलवे, खाली पड़ी जमीनों पर अब बनेंगे शॉपिंग मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। जी हां, इंडियन रेलवे के पास देश भर में लाखों एकड़ जमीन है, लेकिन रेलवे लाइन के किनारे खाली पड़े इनमें बहुत सारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के मामले भी सामने आते रहते हैं। कई बार तो रेलवे इन जमीनों पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाती है। इनमें से कुछ जमीनों पर फिर से कब्जा कर लिया जाता है। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन इन खाली जमीनों का नक्शा तैयार करने, उन्हें डिजिटलाइज करने का फैसला पहले ही ले चुकी है। लेकिन अब रेल भूमिक विकास प्राधिकरण यानी RLDA अपनी खाली जमीनों को डेवलपर्स को लीज पर देने का फैसला किया है।
मार्च में ही एक खबर में कहा गया था कि 92 ग्रीन फील्ड साइट को RLDA ने डेवलपर्स को लीज पर देने का फैसला किया था। अब इस बारे में ताज़ा जानकारी सामने आई है कि रेलवे ने खाली मैदान में कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए 15 मैदान की टेक्निकल स्टडी के लिए बोली मंगाई है। सावधान हो जाइए, अपने फ़ोन से फटाफट डिलीट कर दें ये ऐप्स, नहीं तो जोकर चुरा लेगा आपकी सारी जानकारियाँ। जी हाँ, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और इन 8 ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये ऐप्स मालवेयर से प्रभावित हैं। इस मालवेयर का नाम है जोकर और यह पहली बार नहीं है जब इस मालवेयर ने एंड्रॉयड पर हमला किया है। इससे पहले भी कई बार एंड्रॉयड यूजर्स को प्रभावित ये कर चुका है। वैसे तो गूगल ने इन सारे ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है, लेकिन यूजर्स को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि रिसर्चर्स के अनुसार जोकर मालवेयर यूजर्स के डेटा को चुराता है। इनमें SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिवाइस की जानकारी, OTP इत्यादि शामिल हैं। आपको बता दें कि आपने अगर इन 8 ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है तो इसे फटाफट डिलीट कर दें। अब हम आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इनमें पहला है एक्सिलरी मैसेज, फास्ट मैजिक SMS, फ्री कैम स्कैनर, सुपर मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेजेस, ट्रैवल वॉलपेपर्स और सुपर SMS का नाम शामिल है। आप जल्दी से जल्दी इन्हें हटा दें, नहीं तो आपकी निजी जानकारियां खतरे में हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार, पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित। जी हां, पंजाब सरकार ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके साथ ही मिल्खा सिंह के सम्मान में एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर 91 वर्षीय मिल्खा सिंह को कोरोना होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर गुरुवार को उनकी रिपोर्ट निगेटिव तो आ गई थी, लेकिन उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और उन्होंने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। शनिवार के शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। खबरों के बाद अब वक्त है देश भर के संभावित मौसम समाचार का। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी कोंकण और गोवा, केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, तटीय ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय के बाकी हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। खबरों के बाद अब वक्त है आज के मोटिवेशन का। तो पेश है आपके लिए आज का मोटिवेशन। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों के पैरवी से आप सफल होके भी क्या करोगे। आप अपनी नज़रों में ही हमेशा गिरे रहोगे। इसलिए जो भी बनिए अपने बलबूते पर बनिए, क्योंकि आपको अपने बलबूते पर जब आप कुछ बनोगे तो आपको कम से कम अंदर से तो संतुष्टि रहेगी कि हाँ, ये मैंने किया है, किसी के सोर्स या पैरवी से नहीं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें। तो मिलते हैं